दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको अलीशा जी के साथ में घटी एक सच्ची रहस्यमयी घटना सुनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको इस वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट्स में जाके पिक मी लिखना है, ताकि कल की वीडियो में मैं आप ही में से किसी एक को शाउट आउट दे सकूं। और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा नाम अलीशा है। ये घटना मेरे साथ मेरे फ्लैट में घटी थी। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं रात को सो रही थी अपने उसी फ्लैट में। दरअसल ये घटना 2018 की है। 2018 में मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई, जिसमें मेरे बहुत ही अच्छे परसेंटेज बने, जिस वजह से मुझे बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना था। इसलिए मैं मुंबई के ही एक कॉलेज में आ गई। वो कॉलेज बहुत अच्छा था, इसलिए मैं मुंबई आ गई। ऐसे तो मैं उत्तर प्रदेश के रहने वाली थी, लेकिन मैं मुंबई आ गई थी और मुंबई में रहने के लिए मैंने एक फ्लैट भी ले लिया था। वो फ्लैट बहुत ही सस्ते दामों पर मुझे मिल गया था। उस फ्लैट में एक बेडरूम था, किचन था और बाथरूम था, और एक इंसान के रहने के लिए इतना बहुत था। और मैं रोज़ सुबह उठती और कॉलेज जाती थी और शाम को वापस आ जाती थी और रात भर बैठ के पढ़ा करती थी। 2018 का वो सितंबर का महीना था, जब रात के करीब 11 बजे तक पढ़ाई करने के बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। मैंने मेरे कमरे की लाइट बंद कर दी। मैं जिस कमरे में सो रही थी उस कमरे में बिस्तर के एकदम सामने ही दरवाज़ा पड़ता था। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे, मुझे टाइम अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ, वो 1:30 बजे के आसपास का ही टाइम हुआ होगा। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल बजा रहा हो। मैंने उसको सुना और उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन वो आवाज़ आना मुझे बंद हो गई। फिर मैं वापस से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे बिस्तर के पास से किसी लड़की के हंसने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ इतनी भयंकर थी कि जिसने मेरी नींद ही उड़ा कर रख दी। ये आवाज़ मेरे बिस्तर के एकदम कोने में से आ रही थी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि मैंने मेरा मुंह बिस्तर के अंदर डाला हुआ था और आंखें बंद करके ये आवाज़ सुन रही थी। और फिर मैंने एक झटके से कंबल हटाया और अपनी आंखें खोली। जब मैंने मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा कि एक लड़की मेरे बिस्तर के कोने में खड़ी हुई है, जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था और वो मुझे देखकर हंस रही थी और उसके वो खुले हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। उसको देखकर मेरा शरीर मानो काम करना ही बंद कर दिया था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये औरत अभी के अभी मुझे जिंदा फाड़ के रख देगी। उस वक्त मैं अपना शरीर हिला ही नहीं पा रही थी। मेरा फ्लैट उस बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पर था और वो खौफनाक औरत मुझे देखकर हंस रही थी। और कुछ देर बाद वो औरत बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चीख मारकर उस फ्लैट के कांच को तोड़कर बालकनी से नीचे कूद गई। जब वो बालकनी से नीचे कूदी तो मेरा शरीर फिर से नॉर्मल हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। इसलिए मैं उस फ्लैट से भागते हुए बाहर निकल गई और पड़ोसियों को आवाज़ देने लगी। पड़ोसी ने मेरा हाल देखा। मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। उन्होंने मुझे जैसे तैसे संभाला और उसके बाद मैंने उन्हें वो घटना बताई और उस लड़की के बारे में भी बताया। वो पड़ोसी मेरे साथ उस कमरे में गए और उस कमरे में जो कांच टूटे हुए मैंने देखे थे, अब वहाँ कोई भी कांच
टूटा हुआ नहीं पड़ा था और बालकनी के नीचे भी मैंने देखा, वहाँ भी कोई लड़की नहीं पड़ी हुई थी। पड़ोसियों ने मुझे समझाया कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन मैं उस समय इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो रात मैंने पड़ोसियों के साथ में ही गुजार दी। और जब अगली रात को जब मैं उसी फ्लैट में सो रही थी तो मुझे उसी लड़की के सपने आ रहे थे और सपने में वो लड़की बालकनी के पास खड़ी रहती और मेरी तरफ देखकर हंस रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये कहने के बाद वो बालकनी से नीचे कूद जाती थी। ये सपने मुझे रोज़ आते थे और इसके बाद जब इस फ्लैट के मालिक से मैंने पूछा तो उसने जो घटना मुझे बताई वो सुनकर मैं दहल गई। उसने मुझे बताया कि करीब 3 साल पहले 2015 में यहाँ एक लड़की रहा करती थी जिसने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था। ये घटना जैसे ही मुझे पता चली तो मैं समझ गई कि ये वही लड़की है जिसने सुसाइड किया था और वो नहीं चाहती कि मैं इस कमरे में रहूं। मैंने उसी दिन अपना सारा साजो सामान समेटा और मुंबई में ही एक दूसरी जगह जाके रहने लगी। जैसे ही मैं उस दूसरी जगह जाके रहने लगी तो मेरे साथ हो रही वो घटनाएं भी होना बंद हो गई और रात को मेरे साथ वो लड़की के जो सपने आते थे वो भी आना बंद हो गए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो होता है यहीं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके क्या सजेशंस हैं आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं। वैसे तो ये कहानी मुझे रियल लगती है, लेकिन आपको क्या लगती है कमेंट्स में बताना। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।